हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है मेरा फिर से बिहार बुलेट जोन में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जमीन का एरिया कैसे निकालें। हमारे पास एक लंबा स्क्वायर फीट में एक जमीन है, एक प्लॉटिंग किए हैं, तो आपको हम आज लेके चलते हैं कि उस लंबाई और चौड़ाई के आधार पर रकबा कैसे बनता है और कैसे बनाए, वो भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बनाने लेके चलते हैं आपको अपने प्लॉट। दोस्तों ये नजरी नक्शा है। नजरी नक्शा बनाने का तरीका यही होता है। नॉर्थ साउथ दिशा देनी पड़ती है और मौजा जो भी है वो देना पड़ता है, अंचल जो भी है वो देना पड़ता है, पैमाना अब किस पैमाने पे काम कर रहे हैं वो देना पड़ता है, पैमाना हिसाब फीमेल। हम लोग 16 इंच के पैमाने पे काम करते हैं और हमारे इधर 16 इंच का पैमाना चलता है। तो नजरी नक्शा किस चीज में अंकित है वो चीज भी दिखाना पड़ता है। तो दोस्तों मान के चलते हैं ये मेरा खेसरा नंबर है 1700। तो हमको 1700 का एरिया मालूम करना है कि इसमें कितनी जमीन है। तो दोस्तों दिखाते हैं कि इसमें कितनी जमीन है। अब बताते हैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को लिख लेना है, तो जैसा कि हम लोगों को अभी इस खेसरा का मापी करना है। 1700 खेसरा प्लॉट नंबर है, तो हम इसको पहले चौहद्दी लिख लेंगे। उत्तर ये हो गया और दक्षिण ये हो गया, आमना सामना आल लेना है। पूरब ये हो गया और पश्चिम ये हो गया। तो हमको देखना है कि हमारा उत्तर में कितना है, दक्षिण में कितना है। जैसे हमारे उत्तर में अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 300 कड़ी है, तो हम 300 कड़ी यहाँ लिख देंगे। और दक्षिण में है मेरा 350, तो हम यहाँ पे 350 लिख लेंगे। और पूरब में मेरा है 280, यहाँ पूरब में 280 है, पश्चिम में 250 है। तो पूरब में मेरा 280 है और पश्चिम में 250 है। तो चलिए इसका हम दूरी निकालते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इसको जोड़ना होता है। आमने सामने आल को जब जोड़ते हैं तब जो इक्वल आता है उसको तब डिवाइड 2 करते हैं, क्योंकि ये 2 अदद है तो 2 से भाग करते हैं। जो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं औसत। चलिए आपको दिखाते हैं 3 और 350 और 300। तो सिंपल सी बात है 650 हो गया, ये इक्वल टू 650। तो इसको जो कर देना है 2 से भाग देना है हम लोगों को। तो 650 को 200 भाग देंगे तो 325 इसका एवरेज आ जाएगा। तो इसको एवरेज भी बोलते हैं अमीन भाषा में और इसको औसत भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एवरेज हमको 325 आ गया, तो हम 325 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब औसत गुना औसत करेंगे तो वर्ग कड़ी बनेगा। तो अब आ जाइए यहाँ पे 280 और 250 है। 280 और 50 को 0 का 0, 280 और 50 को जोड़ना है। ठीक है, 0 यहाँ 0 आ जाएगा, 8 5 13 का 3 आ जाएगा और 2 2 4 1 5 आ जाएगा, कुल 530 हो गया। तो 530 को हम कर देंगे 2 भाग। 530 को 2 भाग करने के बाद उसका जितना क्षेत्र औसत आएगा, 530 को पहले कर लेते हैं 2 भाग, तो 265 मेरा इसका एवरेज आ गया। ठीक है ना, बराबर 265। तो हम 265 यहाँ पे लिख देंगे। 265 हो गया, ये भी औसत हो गया और ये भी औसत हो गया। ठीक है, औसत गुना औसत, एवरेज भी बोलते हैं इसको, एवरेज भी बोलते हैं, कहीं कहीं मीन बोलते हैं। तो इसका जो मेन जो होता है 300 और 350 का जो बीच हुआ तो वो हो गया एवरेज, और 280 और 250 का जो बीच हो गया ये हो गया एवरेज। ठीक है, तो इसी को औसत बोला जाता है। तो औसत गुना औसत करेंगे तो हमारा ये कड़ी में क्या हुआ है, तो वर्ग कड़ी निकल जाएगा। अब दिखाते हैं औसत गुना औसत को। तो 265 गुना 325, 265 गुना 325 करेंगे तो 86,125 वर्ग कड़ी है। ये 86,125 वर्ग कड़ी हो गया। तो ये तो अब वर्ग कड़ी हो गया। हमको डिसमिल कैसे मालूम करना है, तो 1000 बराबर एक डिसमिल, 1 डिसमिल होता है। 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल माना जाता है, 1 डिसमिल होता है। तो हमारे पास कितना है 86,125। 86,125 भागा 1000 कर देंगे, भागा 1000 कर देंगे इसमें। तो इससे को हम 1000 से भाग देंगे तो हमारा इक्वल जो भी आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 86,125, मतलब 86 डिसमिल 125 वर्ग कड़ी जमीन। इस 1700 खेसरा का 86 डिसमिल 125 वर्ग कड़ी जमीन हुआ, मतलब 86 डिसमिल सवा कड़ी जमीन हो गया ये। ठीक है ना, तो इसी तरह एवरेज निकाला जाता है। एक चीज याद रखना है कि 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल होता है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज हम आपको बताएं कि चारों आल एक प्लॉट के अंदर में आमने सामने जो भी आल रहता है उसको 2 प्लस करके इक्वल करके, जो इक्वल होता है उसको हम 2 भाग करते हैं। 2 भाग में जो उसका औसत निकलता है उसको अलग कर लेते हैं। फिर पूरा पश्चिम जो आल होती है उसको हम इक्वल करते हैं, जोड़कर इक्वल करते हैं। उसके बाद उसका जो एवरेज निकलता है उसको फिर 2 डिवाइड 2 करते हैं, मतलब 2 से भाग देते हैं। जो एवरेज आता है वो हो जाता है औसत। वहाँ मेरा एक औसत निकल गया, इधर मेरा एक औसत निकल गया, तो इसको मिलाकर औसत गुना औसत करते हैं। तो हमारे पास जो भी चीज में अपना कीजिएगा, इसे फीट में कीजिएगा तो वर्ग फीट हो जाएगा, मीटर में कीजिएगा तो वर्ग मीटर हो जाएगा, और कड़ी में कीजिएगा तो वर्ग कड़ी हो जाएगा। फिलहाल हम अभी निकाले हैं वर्ग कड़ी। तो हमारे पास औसत गुना औसत जो किए 325 गुना 265, तो हमारे पास आ गया 86,125 वर्ग कड़ी।
अब सिंपल सी बात है, 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमल होता है। तो 86,125 को भागा 1000 से दे दिए तो हमारे पास 86 डिसमल सवा कड़ी जमीन हो गया, मतलब 86,125 वर्ग कड़ी जमीन हमको प्राप्त हुआ। दोस्तों ऐसे ही लंबाई चौड़ाई स्क्वायर फीट जमीन जो भी हम आपको बताया, ऐसे ही रकबा निकाला जाता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।